नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चल ही चुका होगा कि अभी तक लगभग 75 से 80% क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी हो चुकी है। वहीं पे 20 से 25% ऐसा क्षेत्र बचा है जहां पर अभी पर्याप्त रूप से बारिश नहीं हुई है और सोयाबीन की बोनी होना बाकी है। कहीं कहीं पर सोयाबीन की फसल 15 दिन की हो गई है, कहीं पर 8 दिन की, तो कहीं पर अभी अंकुरित होकर वो बाहर निकल रही हैं। किसान साथियों, पहली बार ऐसी परिस्थिति देखने को मिल रही है कि एक साथ बोनी नहीं हो रही है और बहुत सारे किसान भाइयों ने जो बुआई के तुरंत बाद उपयोग में लिए जाने वाले हर्बिसाइड है उनका प्रयोग कर लिया है। लेकिन किसान साथियों, उसके बाद बारिश नहीं हुई है तो उसके रिजल्ट कम मिलने के चांस है, क्योंकि दवाई जो है पूरी तरह से खेतों में घुल मिल नहीं पाई है। वहीं कुछ किसान साथी ने उस समय हर्बिसाइड का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इस समय हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी फसल जमेगी या नहीं जमेगी, या बारिश होगी या नहीं होगी। इस हिसाब से उन्होंने खड़ी फसल में हर्बिसाइड स्प्रे करने का फैसला किया था और अब उनकी फसल अंकुरित होकर बाहर निकल आ रही है। कुछ किसान भाइयों की फसल 10 से 15 दिन की हो चुकी है। तो किसान साथियों, आप 10 से 12 दिन की फसल अवस्था से लेकर 20 से 25 दिन की फसल अवस्था तक, यानी फूल आने की अवस्था से पहले तक हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सही समय ये है किसान साथियों कि जब खरपतवार छोटे हैं उस समय ये आप यदि हर्बिसाइड यानी खरपतवार नाशक का प्रयोग कर ले तो खरपतवार को आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे हर्बिसाइड या खरपतवार नाशक हैं जो कि खड़ी फसल में आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपके खेत में सकरी पत्ती वाला खरपतवार हो, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार हो, या मोथा कुल के खरपतवार हो, या दोनों या तीनों प्रकार के खरपतवार हो। तो इनके लिए बाज़ार में कौन कौन से बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं कंपनी वाइज और टेक्निकल वाइज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। जैसा कि किसान साथियों, आप जानते हैं कि खरपतवार नाशक भी दो प्रकार के आते हैं। एक तो क्वांटिटेटिव तरीके से काम करने वाले और एक आते हैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले। क्वांटिटेटिव तरीके से काम करने वाले किसान साथियों वो खरपतवार नाशी है जो केवल स्पष्ट रूप से खरपतवार पे गिरते और फिर खरपतवार को ख़त्म कर देते। और जो सिस्टमेटिक तरीके से खरपतवार नाशी काम करते हैं किसान साथियों, वो पूरे पौधे में समा जाते हैं और फिर पौधे की जड़ें तक खराब कर देते हैं और इस प्रकार से खरपतवार ख़त्म हो जाता है। लेकिन किसान साथियों, कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं जो सिस्टमेटिक खरपतवार नाशकों से नियंत्रित नहीं होते। उनके लिए हमें कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाले खरपतवार नाशी का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि बात करें उन खरपतवारों में तो बोखनी, फुलकिया, गुलमेंदी, गुलतेवड़ी, जो इस प्रकार के खरपतवार होते हैं वो केवल कॉन्टैक्ट तरीके से काम करने वाले जो खरपतवार नाशक है उनसे कंट्रोल होते हैं। इनके लिए किसान साथियों आप IS 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या फ्यूजीफ्लेक्स 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ खरपतवार से की जो 3 से 4 पत्ती की अवस्था होती है उस समय आप स्प्रे कर सकते हैं। या जो पटेला नाम का हर्बिसाइड सा आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं आप 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। उपरोक्त में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। कृपया इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि सोयाबीन की फसल पर इनका बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह संपर्क खरपतवार नाशक है, इसलिए कुछ दिनों बाद खरपतवार वापस खेतों में दिखने लग जाते हैं। कुछ कृषक बंधुओं द्वारा इन खरपतवार नाशकों में और दूसरे भी खरपतवार नाशक मिलाकर छिड़कने का अनुभव रहा है और वह अपने विवेक से उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से सोयाबीन की फसल में दुष्प्रभाव भी हो सकता है और सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, इन खरपतवार नाशकों का प्रयोग करने से पहले विशेष सावधानी की ज़रूरत है। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले खरपतवार नाशक के बारे में। तो किसान साथियों, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं घास जाति मतलब सकरी पत्ती को नियंत्रित करने वाले खरपतवार नाशक। इस प्रकार के खरपतवार नाशक सकरी पत्ती के खरपतवार को नियंत्रित करते हैं एवं इनका सोयाबीन की फसल पर बिल्कुल भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि टर्गा सुपर 300 से 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ का इसका डोज है। एजिल आता है 400 ml प्रति एकड़ का डोज है। एक आता है गैलेंट, इसका भी 400 ml प्रति एकड़ का डोज है। और अन्य कई नाम से आते हैं, आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। इनमें जो सक्रिय तत्व है लगभग मिलते जुलते एक दूसरे से रहते हैं। किसान साथियों, एक चौड़ी पत्ती को नियंत्रित करने वाले खरपतवार नाशक जैसे कि क्लोबिन की जो डिब्बी आती है या पाउच आते हैं वो 15 ग्राम का पैक 2 से 2.5 बीघा में यूज़ किया जाता है। एक अन्य खरपतवार नाशक आता है परशूट या वीड ब्लॉक के नाम से ट्रेड नाम से आता है, जिसमें कि जो इमेजेस टाइपर टेक्निकल होता है। इसको आप 150 से 200 मिलीलीटर प्रति बीघा ले सकते हैं। यदि आप दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उपरोक्त दोनों
संक्रियम चौड़ी पत्ती के खरपतवारों को नियंत्रित करने वाले खरपतवार नाशकों का आपस में मिक्स करके छिड़काव कर सकते हैं। दोनों प्रकार के जो खरपतवार नाशक के किसान साथियों, ये आपको बाज़ार में मिश्रित रूप में भी मिल जाएंगे, जैसे कि अमोरा, सकेत और अन्य प्रकार के खरपतवार नाशक आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। कृषक बंधु अपने अनुभव और अपनी सुविधा के अनुसार इनका प्रयोग कर सकते हैं। एक विशेष बात की ध्यान देने की ज़रूरत है किसान साथियों कि यदि खरपतवार नाशक के स्प्रे के बाद आपकी फसल भी आपको पीली दिखाई देती है या उसमें कोई इफेक्ट आपको दिखाई देता है, तो अब आपको खरपतवार को पीले पड़ने के बाद सोयाबीन की फसल को स्वस्थ करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट है बाज़ार में, जिनका प्रयोग यदि आप करते हैं तो आपकी सोयाबीन की फसल है वो फिर से रिकवर होने लगती है। जैसे कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का एक समरस आता है जिसमें 18 प्रकार के एमिनो एसिड्स आते हैं, या महावीरा कंपनी का एमिट्रॉन आता है जिसमें 25 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। इसका 400 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर देते हैं तो आपकी फसल पे जो भी नेगेटिव प्रभाव हुआ है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और आपकी फसल फिर अच्छी तरह से ग्रोथ करने लगती है। किसान साथियों, किसी भी प्रकार का खरपतवार नाशी का स्प्रे करने से पहले बहुत सावधानी रखनी है। किन खरपतवार नाशों को आपस में मिलाना है, किन को नहीं मिलाना है, स्प्रे करने से पहले क्या सावधानी रखनी है, स्प्रे करने के बाद क्या सावधानी रखनी है, इन सभी बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपकी फसल भी बिगड़ सकती है। इसलिए किसान साथियों, जब भी आप किसी भी प्रकार के हर्बिसाइड का प्रयोग करने जा रहे हैं तो उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करें, अपने कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें और उनके कहे अनुसार ही हर्बिसाइड का प्रयोग करें। तो किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी हर्बिसाइड यानी सोयाबीन की फसल में खरपतवार नाशक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार के सवाल को आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।